एक कस्बा दो हिम्मतें। एक दूर उफ्तादा कस्बे में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल था। कस्बा गरीब था, वसाइल महदूद थे, मगर लोगों के दिलों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़े ख्वाब बसते थे। ज़्यादातर वालिदैन खुद कभी स्कूल नहीं गए थे, मगर वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर इस दायरे से निकल जाएं जिसमें वो खुद सारी ज़िंदगी कैद रहे। सर्दियों का मौसम अपनी पूरी शिद्दत पर था। कई दिनों से धुंध ने कस्बे को अपनी लपेट में ले रखा था और सूरज जैसे यहाँ आना ही भूल गया हो। स्कूल की इमारत खस्ता हाल थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, क्लास रूम में ना ही हीटर था और ना ही मुनासिब रोशनी। 5वीं जमात के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। आज तो सर्दी हद से ज्यादा है, एक लड़के ने कांपती आवाज में कहा। दिल तो चाह रहा था कि आज स्कूल ही ना आऊं, एक लड़की ने जवाब दिया। क्लास के आखिरी बेंच पर एक लड़की खामोश बैठी थी। वो आम बच्चों से मुख्तलिफ थी। कम बोलती थी, मगर उसकी आंखों में गहरी सोच झलकती थी। अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। उस्ताद अंदर दाखिल हुए। लंबा कद, सख्त चेहरा और आंखों में अजीब सी सर्द मेहरी। खामोश, सारे बच्चे फौरन खड़े हो गए। कितनी बार कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में बातें न किया करो, उन्होंने सज़ा के तौर पर तमाम खिड़कियां खोल दे। यह हुआ, क्लास में दाखिल होने लगी। फिर पंखा भी चला दिया। अब 1 घंटा हाथ ऊपर करके खड़े रहो। इस खामोश लड़की ने हिम्मत करके कहा, सर इतनी सर्दी में हम बीमार हो जाएंगे। उस्ताद की आंखें सुर्ख हो गईं। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, तुम बेंच पर खड़ी रहो। चंद ही मिनटों में बच्चे कांपने लगे। उस्ताद बाहर जाकर धूप में बैठ गए, जैसे उन्हें अंदर होने वाली अजियत से कोई सरोकार ही ना हो। कुछ देर बाद उन्होंने पानी मंगवाया और बच्चों पर छिड़क दिया। अब पढ़ाई शुरू करो। अगर किसी के दांत बजे तो वो बाहर खड़ा होगा। इस दिन कोई बच्चा कुछ ना पढ़ सका। घर जाकर सब बुखार में मुब्तला हो गए। बच्चों ने अपने अपने वालिदैन को सच बता दिया। अगले दिन तमाम वालिदैन स्कूल पहुंच गए। अब बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, एक बाप बोला। हम गरीब हैं मगर बेहिस नहीं, एक माँ की आंखों में आंसू थे। उस्ताद ने गुरूर से कहा, उन बच्चों का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है। अगर ज्यादा बोले तो सबको फेल कर दूंगा। डरे हुए वालिदैन खामोश हो गए। वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डाल सकते थे। मगर वो खामोश लड़की खामोश ना रह सकी। अगले दिन जब बच्चों को फिर सजा दी गई, इसने फैसला कर लिया। इसने एक पुराना मोबाइल हासिल किया जिसमें कैमरा था और खामोशी से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सजाएं, चीखें, बच्चों की कपकपाहट, उस्ताद का बेरहम रवैया, सब कुछ। चंद दिन बाद इसने कस्बे के बड़ों को इकट्ठा किया और वीडियो सबके सामने चला दी। कस्बे में सन्नाटा छा गया। ये वीडियो सबके सामने चला दी। कस्बे में सन्नाटा छा गया। ये वीडियो आला हुक्काम तक पहुंच गई। उस्ताद मुअत्तल कर दिया गया और कस्बे से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद एक नई उस्तानी आई। वो बच्चों को प्यार से पढ़ेत, उनकी बात सुनते और उन्हें इंसान समझती। पहली बार कस्बे के लोगों को एहसास हुआ कि निज़ाम खौफ से नहीं, हिम्मत से बदलता है। वो लड़की पूरे स्कूल की उम्मीद बन गई। दूसरी कहानी, खामोश कुर्बानी। इसी कस्बे में एक और घर था। इस घर की बहू को सब कनवारी बहू कहते थे, हालांकि वो 3 बच्चों की माँ थी और चौथे की उम्मीद से थी। गांव में चामेगोइयां थीं, सवाल थे मगर जवाब कोई नहीं देता था। वो औरत हमेशा खामोश रहती। इसने ताने सहे, इल्जामात बर्दाश्त किए मगर जुबान ना खोली। एक दिन हकीकत सामने आ गई। एक नौजवान वर्दी में मलबूस कस्बे में दाखिल हुआ। ये मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे हैं, इसने मजबूत आवाज में कहा। वो कई बरसों से एक खुफिया मिशन पर था। दुनिया के लिए वो लूट कर नहीं आना था, मगर हकीकत में वो एक बड़े मकसद के लिए जिंदा था। इस औरत ने खामोशी इसलिए इख्तियार की थी कि एक राज महफूज रहे और एक जिम्मेदारी पूरी हो सके। कस्बे के लोगों की आंखें झक गईं। नौजवान ने कहा, कुछ कुर्बानियां शोर नहीं करती मगर तारीख बदल देती है। इख्तिताम। एक कस्बा दो कहानियां। एक ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, दूसरी ने खामोशी से कुर्बानी दी। कभी बगावत जरूरी होती है और कभी सब्र सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।